नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज ज्योतिका जांगरा। लास्ट लेक्चर में हमने क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स जो है वो स्टार्ट किया था, जिसमें हमने मैटर के बारे में समझा, मैटर की 4 प्रॉपर्टीज के बारे में हमने समझा। ठीक है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लीज उसको पहले देख के आइए, जब भी आपको ये लेक्चर समझ आएगा। अब हमारा जो इस लेक्चर को हम शुरुआत करते हैं, हमारा जो टॉपिक है वो है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, डिफ्यूजन क्या होता है? सपोज आपके पास 2 मैटर हैं, कोई भी 2 अलग अलग मैटर हैं, जब वो अपने आप जो है वो इंटरमिक्स हो जाती है ना, बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के, बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के, उसको जो है वो डिफ्यूजन कहा जाता है। ठीक है, अब इसको अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है ग्लास ऑफ वाटर, ये है हमारा दूसरे ग्लास में मैंने नील लिया हुआ है। अब आपको पता है ये अलग स्टेट ऑफ मैटर है, ये अलग स्टेट ऑफ मैटर है। ठीक है, और अब मैं जरा देखती हूँ कि अगर इन दोनों को अगर मैं इंटरमिक्स कर देती हूँ तो क्या होता है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। देखिए, दिखाई दे रहा है, मैंने इस पे कोई भी अलग से फोर्स नहीं लगाया, ना कोई एक्सटर्नल हेल्प दी है, ये अपने आप ही मिक्स हो रहे हैं ना दोनों के दोनों। नील जो है वो पानी के साथ जो है वो अपने आप एक साथ मिक्स हो रहा है, इसी को ही डिफ्यूजन कहा जाता है, बिना किसी हेल्प के। याद रखिएगा, जब 2 डिफरेंट टाइप्स के मैटर एक दूसरे के साथ जो है वो मिक्स कर जाते हैं अपने बल पर, बिना किसी हेल्प के, उसी को जो है वो डिफ्यूजन कहा जाता है। ठीक है, दिस इज डिफ्यूजन, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन। ओके, आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि 2 डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर मैंने मिक्स करा और वो अपने आप ही जो है वो एक दूसरे के साथ मिक्स हो गए, दैट इज डिफ्यूजन। यही मैंने लिखा हुआ है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर। जब 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अपने आप ऑन देयर ओन अपने आप जो है वो इंटरमिक्स हो जाती है, एक दूसरे के साथ मिक्स कर जाती है, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। उसी को ही डिफ्यूजन कहा जाता है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैंने ये क्या लिखा हुआ है, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेस ऑन द इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। अब ये कहना चाह रहा है ये लाइन कि अगर मैं डिफ्यूजन का जो रेट है ना, अगर मैं उसको टेम्परेचर बढ़ा दूंगी तो हमारा जो डिफ्यूजन का रेट है वो भी जो है वो चेंज हो जाता है। अब जरा पता लगाते हैं कैसे चेंज होता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाऊंगी तो डिफ्यूजन का रेट कम होगा या फिर घटेगा। अब उस चीज को हम समझते हैं। ओके, क्या, अब स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आप ये देखिए, ये मैंने एक ग्लास में जो है वो कोल्ड वाटर लिया है, ये ठंडा पानी है, दिखाई दे रहा है, ठंडा पानी है ना। अब दूसरे ही ग्लास में इतना ही सेम लेवल का पानी मैंने जो है वो हॉट वाटर लिया है, इसमें से दिखाई दे रहा है कि पानी जा रहा है, इसमें से वेपर्स जा रही हैं, ये बहुत गर्म पानी है। ओके, अब मैंने एक ग्लास में अगेन जो है वो इंडिगो लिया है, आई मीन नील। ओके, अब जरा देखते हैं कि अगर पानी जो है वो ठंडा होगा या फिर गर्म होगा तो उससे जो है वो डिफ्यूजन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ओके, अब जरा आप देखिए ध्यान से, एक ड्रॉप मैंने इसमें डाल दिया और एक ड्रॉप जो है वो मैंने इसमें डाल दिया, दिखाई दे रहा है, मैंने बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के इनको जो है वो डिफ्यूजन हो रहा है दोनों में। डिफ्यूजन का रेट मतलब आप एक बात देखिए कि अगर पानी जो है वो गर्म था तो पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो जल्दी 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 इंटरमिक्स कर रहे थे। देखो सारा का सारा जो है वो इंटरमिक्स हो गया है ना, और वहीं जो है वो दूसरे वाले ग्लास में अभी तक जो है वो टाइम लग रहा है उसको मिक्स होने में। इसका मतलब ये है कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो डिफ्यूजन रेट भी जो है वो बढ़ चला जाता है, मतलब बढ़ जाता है। ठीक है, इसका एक और एग्जाम्पल दूं मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल कि जब हम
जब हमारी मम्मा जो है वो खाना बनाती है, गरम गरम खाना बनाती है, तो हमें दूर तक महक आ जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें जो है वो पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, डिफ्यूजन रेट जो है वो बढ़ जाता है। वहीं अगर आपके पास जो है वो ठंडी एक प्लेट है, उसमें ठंडा खाना है, तो उसमें से आपको स्मेल नहीं आएगी, उसमें से अच्छी जो है वो फ्रेग्रेंस नहीं आएगी, अच्छी सी खुशबू नहीं आएगी। वहीं अगर सेम उतना ही खाना है लेकिन वो जो है वो गर्म है, तो उसमें से जो है वो आपको स्मेल आएगी, मतलब अच्छी खुशबू आएगी। तो इसका मतलब क्या है कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका डिफ्यूजन रेट भी जो है वो बढ़ जाएगा। ओके, क्लियर? अब जो है वो मैंने क्या लिखा है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच इज बेस्ड ऑन द मोशन ऑफ द पार्टिकल। ये जो है वो एक मैटर की प्रॉपर्टी है, किस पे बेस्ड है? पार्टिकल्स की मोशन पे बेस्ड है, ठीक है। और डिफ्यूजन अकर्स इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यही लिखा है कि ये जो डिफ्यूजन होता है, लिक्विड में तो आप देख ही रहे हैं कि ये होता ही है, और लिक्विड सॉलिड्स में भी होता है और गैसेस में भी होता है। आई होप ये आपको समझ आ गया हो, ठीक है।